नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री कल्पे वैष्णवे नमः। 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 तेजो अस्ति तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलं मयि ओजोऽसि ओजो मयि पश्ये मुशरदशतम् जीवे मुशरदशतम् त्रयामु शरदशतम् प्रब्रवामु शरदशतम् अधिनाहस्यामु शरदशतम् भूय शरदशता। ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न हमारे भगवान सद्गुरु
सैयद यूनुस अल गौहरी महाराज की जन्मभूमि में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम भगवान काल की अवतार की पहचान, उनका आध्यात्मिक प्रलाप सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं जी। ताकि सारी इंसानियत अपनी लौकिक और पारलौकिक रूप से अपना कल्याण कर सके। हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही सारी इंसानियत के बीच एक अनोखा आध्यात्मिक क्रांति लाए हैं। ये अनोखा आध्यात्मिक क्रांति सरकार भगवान काल की अवतार की कर कमलों द्वारा संचालित हो रहा है। आज सारी इंसानियत के बीच आपसी प्यार और मोहब्बत सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु भगवान काल के अवतार सरकार गौहर शाही इस दुनिया में हृदय भजन के जरिए इंसानियत के दिलों को जोड़ रहे हैं। भले वो किसी भी कौम में, किसी भी खित्ते में हो, किसी भी दीन धर्म में पैदा हुआ हो, सारी इंसानियत के लिए सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार का ये पैगाम, ये संदेश सार्वभौमिक है। आज इंसानियत के बीच इस घोर कलयुग में इंसानियत के लिए एक तरह की मजबूरी है कि कोई भी दीन और धर्म अपने असली स्वरूप में नहीं बचा है, और किसी भी दीन और धर्म में, मेरा पंखा चला दीजिएगा, किसी भी दीन और धर्म में अब वो ताकत नहीं रह गया है कि इंसानियत को रब तक पहुंचा दे, इंसानियत को ईश्वर तक पहुंचा दे। दोस्तों, मेरे हाथ में कुरान भी है और गीता भी है, लेकिन वो ना असल कुरान है और न वो असल गीता है। असल कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह है और असल गीता भगवान कृष्ण है। और वो असल कुरान और असल गीता दुनिया से विलुप्त हो चुका है। आज हमारे हाथ में जो कुरान है, जो गीता है, वह
टेबल बदलने के साथ, टेबल बदलने के साथ इसका मफहूम, तर्जुमा और टीका बदल जाते हैं। जिसके हजारों टीके लिखे गए हों जिस ग्रंथ के, उस ग्रंथ के मूल में पहुंचना कितना मुश्किल है, अंदाजा लगाएं। कुरान एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखार बिंदु से निकली हुई संहिता, और गीता महायोगेश्वर भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु में निकली हुई संहिता है। आखिर इतनी पवित्र किताबें मेरे हाथ में होने के बावजूद हम आपस में नफरत क्यों करते हैं? क्या गीता में नफरत सिखाया गया? क्या कुरान में नफरत सिखाया गया? किसी भी धर्म ग्रंथ में और किसी भी दीन में जो ईश्वर प्रदत्त है, आपस में नफरत नहीं सिखाया गया। सब में प्यार और मोहब्बत और ईश्वर को पाने का तौर तरीके बताए गए। ईश्वर की तरफ जाने का ये सीधा रास्ता बताया गया है। हमारा वेद उसको सीधा मार्ग कहता है, आपका कुरान सिराते मुस्तकीम कहता है। दोनों का माना एक ही है। लेकिन क्या वजह है कि हम हाथ में कुरान और वेद लेकर आपस में कत्लो गारत कर रहे हैं? इसी दौर के लिए काल की अवतार की जरूरत है कि अब तुमने अपने किताबों में इतना रद्दो बदल कर दिया है, उसके मफहूम को बदल दिया, जिस मफहूम को अल्लाह ईश्वर कहना चाहता है। जो अल्लाह और भगवान जो आपको, जो उसका मफहूम है, वह जो है दुनिया तक नहीं पहुंचाई जा रही है। और किताबों में ढेर सारे रद्दो बदल कर दिए गए हैं। अपने दानिश में वह जो है अपने अनुकूल उसको बना के और तमाम तरह के तर्जुमे बनाए। अब कुरान में देखिए, देवबंदी का लिखा हुआ कुरान सुन्नी नहीं पढ़ता है, सुन्नी का लिखा हुआ देवबंदी नहीं पढ़ता है, शिया का लिखा हुआ सुन्नी नहीं पढ़ता है, सुन्नी का लिखा हुआ। आखिर कुरान तो एक ही है, तो ये परहेजगारी क्यों है? हमने गीता का भी कई टीका मैंने पढ़ा, लेकिन सब में जो है ये तर्जुमे का अंतर है। और इसमें एक किताब हमको मिला जो बहुत ही काफी हद तक गीता की गहराई में जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो उस नतीजे तक कोई टीका नजर नहीं आता। हमको वो नतीजा तब मिला जब सरकार गौहरशाही की जो तालीम हमने ज्ञान हासिल किया, और उस ज्ञान की रोशनी में जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, तब मैं गीता के जो मूल यथार्थ है, जो मतलब है, वहां तक मैं पहुंचा। और हमको दिखाई देने लगा कि अब तक जितने टीके लिखे गए हैं वास्तविकता से बहुत दूर है। और जब तक कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिलेगा तब तक आप कुरान को नहीं पढ़ पाएंगे। यथार्थ रूप में उसका ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा ईश्वरीय विभूतियों से सुसज्जित अगर गुरु नहीं मिला तो आप गीता को पढ़ ही नहीं पाएंगे। गीता आपके लिए है ही नहीं है। गीता में जो बातें लिखी गई हैं वो सारा का सारा प्रतीकात्मक है। और जितने भी पात्र उसमें दिखाए गए हैं, अर्जुन और भीम, नकुल सहदेवा, एक तरफ कौरवों और पांडवों का जो है आमना सामना हो रहा है। कौरवों के पात्रों का नाम लिखा गया है और ये जो है पांडवों के पात्रों का नाम लिखा गया है। तो आम आदमी जो है उसको पढ़ता है तो एक युद्ध क्षेत्र
बाहरी युद्ध क्षेत्र को दिखा के समझता है, पढ़ता है और वही अंदर हासिल करता है। अपनी लौकिक जिंदगी की बातें वो जो उसमें से निकालता है। लेकिन वास्तव में कुरान, ये गीता का जो बातनी तर्जुमा है, जो उसका बातनी मतलब है, वो सब ये जो है, वो ये पात्र जितने दिखाए गए हैं वो सब अंदर की चीजें हैं। हाँ, वो सारा चीजें अंदर है। हालांकि गीता में स्पष्ट रूप से कहा ही गया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्र मित्र धीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्रम इति क्षेत्र मित्र धीयते का मतलब ये हुआ कि ये जितना लड़ाई झगड़ा है, जितना महाभारत हुआ है ना, ये बाहर नहीं है, सब अंदर है। अब ये बाहर की, आप तो बाहर की लड़ाई समझ रहे हैं, लेकिन वो है अंदर की लड़ाई। अब अंदर की लड़ाई आपको कैसे पता चलेगा? अंदर की लड़ाई तब पता चलेगा जब कोई पारंगत गुरु मिलेगा। अब सरकार को हर्षाही आ गए, अब इन्होंने गीता का तशरीह किया है कि जानते हो वो कैसी लड़ाई है, वो बाहर की लड़ाई नहीं, वो अंदर की लड़ाई है, जिसको तुम जो है अर्जुन भीम नकुल सहदेवा कहते हो, ये तुम्हारे अच्छे गुणों का प्रतीक है। अर्जुन जिसको कौरवों का जो पात्रों का नाम है, वो सब तेरे अंदर जो है वो शैतानी शक्तियों का वो नाम है। अब ये जो है जमाना इस बात से गाफिल है। जब वो किसी पारंगत गुरु का जब हाथ पकड़ेंगे तब वो बताएगा। ये जो है दोनों कौम में, गीता भी वही बात कह रही है, कुरान भी वही बात कह रहा है। नहीं, गीता में छत्र छत्र के अंदर ही बताया गया और कुरान में भी तो छत्र छत्र के अंदर ही बताया गया है। बात तो दोनों एक ही है, मेरे समझने की बस फर्क है। अब जो है कुरान में आया है कि इंसान के अंदर सीने में 5 तरह की मखलूकें होती हैं। कल्ब है, रूह है, शिरी है, खफी है, अफ़ा है, अन्ना है, नफ्स है कि नहीं? अब ये कल्ब, रूह, शिरी, खफी, ये 5 सीने में जो रूहें आत्माएं रखी गई हैं, ये जो है सूक्ष्म प्राण रखे गए हैं, वो ये 5 पांडवा हैं। जो महाभारत में 5 पांडवा को बताया गया। 5 पांडवा को मतलब वो दैवीय प्रवृत्तियां, अच्छे और नेक गुण उसके अंदर है। उसी को तो गीता में अच्छे गुणों का मालिक कहा गया है, उसी को दैवीय संपद कहा गया है कि नहीं? अब ये अंदर छुपा हुआ है। हमारा 5 पांडवा तो इसी सीने में दिखाई दे रहा है और यही कुरान भी कह रहा है, कल्ब, रूह, शिरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, कह रहा है ना, 5 सीने में, एक मस्तक में, एक नाभ में। जो नाभि में बैठा है इसके पास एक बाकायदा बहुत बड़ी फौज है, वो कौरवों की फौज है। वो कौरवों की फौज है और उसके साथ जो है तमाम तरह के जो है आपके सूफिया इकराम लोग कहते हैं ये अनासिरे नारू गैरुल्लाह है, यानी सब कौरवों की फौज है। जो अल्लाह और ईश्वर के अलावा जो दुनिया है ना, ईश्वर के अलावा जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, बेविचार, यही सब तो गैरुल्लाह है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है तेरे अंदर ही है। यानी कुरान भी कह रहा है कि कौरवों की फौज तेरे अंदर बैठा है। अब सरकार को हर्षाई कह रहे हैं कि ये जो नफ्स है ना तुम्हारे अंदर बैठा है, इसके बहुत सारे मित्र हैं। ये इसका बहुत बड़ा आधिपत्य है। ये तुम्हारे दिल के ऊपर जो है 1,80,000 जाला बिछा दिया है। 30,000 काम के, 30,000 क्रोध के, 30,000 हसद के, 30,000 बुग़्ज़ के, 30,000 शहवत के। सरकार ने समझाया ये क्या है, ये सब कौरवों की फौज है जो आपके पूरे मानस पटल को आबाद करके रखे। और आपका पांडवा 5 पांडवा सीने में है और वो पांडवा जो है
जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, सबसे काबिल है, वो कहा है वो दिल है। दिल जो है अर्जुन है, दिल जो है अर्जुन है। इस दिल में, इस दिल की जब इसको मजबूत किया जाएगा, इसको आजाद किया जाएगा, इसको मोह पास से निकाला जाएगा, फिर वो विजय हासिल करेगा इस पर, अपने ही जिस्म पर, अपने ही नफ्स पर, अपने ही जो है अंदर जो अनासिर नारो गैरुल्लाह मौजूद हैं, उन अनासिर पर अर्जुन फतह करे। ये अर्जुन का मुराद कुरान के हिसाब से दिल है, कल्ब है। इसलिए भगवान कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन को ट्रेन कर रहे हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं। आखिर क्यों अर्जुन को बता रहे हैं? अर्जुन दिल है इस जिस्म का, अर्जुन की सलाह कर रहे हैं ना। अब एक दिन जो है, अब मोह पास में बंधा हुआ है अर्जुन, और ये उसके ऊपर अनासिर नारो गैरुल्लाह का जो है ये आधिपत्य है, उसका जो है बाकायदा किला बना लिया है, और जो है वो मोह माया के रूप में, और ये जो है लड़ाई करने के लिए अपना गांडीव धनुष पटक दे रहा है। कह रहा है कि गुरु महाराज, हम लड़ाई उड़ाई नहीं करेंगे। किसको मारना है? ये सब तो अपने ही है। तो अपने कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, बेविचार, ये तो सब अपने ही है, सब अच्छा लगने वाले हैं। ये किसको मारेंगे? ये सब तो मान लीजिए कि ये सब मेरा मित्र है, अपने सगे संबंधी है, हम इसको कैसे मारे? हम नहीं मारेंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण वहां समझा रहे हैं, हे वत्स, ऐसा न करो, ये तर्कस उठाओ, ये जो है ये धनुष बाण उठाओ और लड़ाई करो, है ना। ये जो है, तुम लड़ाई अगर करोगे, तुमको पता चल जाएगा कि जब तुम वार करना शुरू करोगे तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे, तो तुम्हारा मोह भंग होगा। तो ये भगवान कृष्ण का अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, ये क्या है? ये हृदय को गुरु के द्वारा इस्लाह करना है। यानी कह रहे हैं भगवान कि यह योग जो है मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, है ना। अब देखिए यहाँ वहां योग की बात क्यों कर रहे हैं? वहां तो तलवार और भाला की बात हो रही थी, लेकिन वो असल में तलवार भाला की लड़ाई नहीं है, असल में वो अंदर की लड़ाई, वो अंदर की लड़ाई हो रही है ना। वो कह रहे हैं कि ये अंदर की लड़ाई अंदर लड़ो। कैसे लड़ोगे? तो तेरे अंदर भगवान का नाम तुम्हारे हृदय में उतरेगा, उस नाम के जरिए, उस नाम का संकीर्तन अनवरत होगा। भगवान का कोई भी नाम तुम्हारे हृदय में उतरेगा, और फिर वहां पर जो है उसका अखंड जो है उसका संकीर्तन होगा। उस अखंड संकीर्तन के जरिए तेरे अंदर जो है ज्योति बनेगा, एक दिव्य ज्योति बनेगा, और उस दिव्य ज्योति से ये तुम्हारा जो है ये ऊपर के ये दुश्मन जो तुम्हारे ऊपर ये जो है आधिपत्य जमाए हुए, उस ज्योति के प्रभाव में ये जो है छट जाएंगे। अब ये अर्जुन का ये धनुष उठाना वो क्या है? हृदय को सिमरन का लाना है। अब वो तैयारी कर रहा है लड़ाई के लिए, अंदर की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है ना। अंदर के लिए कह रहे हैं कि तेरे सारे दुश्मन जो दोस्त दिखाई दे रहे हैं ना, सब तुम्हारे दुश्मन है, सब तेरे अंदर बैठे हैं, ये धनुष उठाओ, है ना। यानी ये हृदय का भजन, जब तेरे अंदर तेरे दिल में इसका संस्कार उतर जाएगा, इसके नूर और ज्योति से वो बिलबिला उठेंगे। सारे दुश्मन बिलबिला उठेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको हम अपना मित्र समझ रहे थे, ये तो हकीकत में ये सब मेरे दुश्मन है।
वो मित्र कौन है? यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, बेविचार, कुविचार, यही मोह माया है। यही उसको जो है ढके हुए है। जब भगवत नाम का वो जो है वो तीर और धनुष जब चालू हो जाएगा, हाँ, जब वो रगड़ा शुरू हो जाएगा, हाँ, तो अब वहां पर दिव्य ज्योति बनेगी। वो भगवान की दिव्य ज्योति है, उसके प्रभाव में ये अनासिर जल जाएंगे। और जब जल जाएंगे तो अर्जुन फतह कर लेगा। तो पहले तो ये मोह माया देख के अर्जुन जो है डर गया, कहा कि हम इनसे कैसे लड़े, ये तो सारे अपने ही हैं, तो सबके अंदर तो अपना ही होता है। हाँ, एक भगवान के अलावा सब अपने दिखाई देते हैं, और भगवान की बारी आती है तो पता चलता है कि वह जो है आदमी कहता है ये भगवान का कोई सबूत तो है ही नहीं है, तो हम उधर कैसे जाएं, है ना। इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम भगवान को इधर उधर क्यों तलाश रहे हो, उसको तुम अंदर ही तलाशो अपने हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, तेरे हृदय में ही वो है, हाँ, यही पे उसकी तलाश करो, ये बाहर कहीं नहीं है। और आज यह ज्ञान गीता का, यह कुरान की जो ज्ञान है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखारबिन से निकली हुई जो तसव्वुफ का इल्म है, वो धर्म वालों ने इसको नापैद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको मिटा दिया, और अपने दानिश्त में अपने हिसाब से अपने अनुकूल गीता और कुरान की मफहूम गढ़ गढ़ के दुनिया के सामने परोस दिया। और जब गीता और कुरान की यथार्थ मतलब तक पहुंचाने वाला कोई गुरु आ गया, तो यही लोग उसके दुश्मन भी बन गए। अब जो है हमारे सनातन धर्म में भी जो ऐसे ऐसे जो है अहले नजर जो संत हैं, उनको पुरोहित पसंद नहीं करते हैं, ये पंडा पुजारी ये पसंद नहीं करते हैं, और उनकी जो है बड़ा उनके ऊपर टीका टिप्पणी भी की जाती है। और इस्लाम में तो हाल ये रहा कि सूफिया इकराम को लोगों ने गर्दनें कट दिया, मंसूर की गर्दन उतार दिए, तबरेज की खाले खींच दिए, और पता नहीं कितने कितने बुजुर्गों को ये मौलवियों ने ये जो है फतवा लगा लगा के काटा। जब इमाम हुसैन को ऊपर जब फतवा लगा दिए तो दुनिया की बातें छोड़िए, दुनिया का फकीर कहाँ रहेंगे। जो सबसे बड़ा उम्मत का फकीर गुजरा, उसको तो लोगों ने शहीद कर दिया, तो छोटे मोटे फकीरों को तो सीधे काट देंगे, सब काटते रहे। कौन काटा? यही मौलवी काटा ना, यही शरीयत वाले काटे, और आज यही इस्लाम फैलाने चले हैं। इनका इस्लाम कभी नहीं फैलेगा, इनका इस्लाम कभी नहीं फैलेगा। और जो हमारे सनातन धर्म की जो चरमपंथी विचारधारा के गीता के प्रचारक है, उनका गीता कभी नहीं आगे बढ़ेगा, इसलिए कि तुम गलत मफहूम आगे पेश करते हो। हमारे में तो गनीमत है कि कोई गीता किसी तरह पढ़े, कोई किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन कुरान अगर आप जो है उनके मफहूम के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, तब वो तो आप जो गर्दनें काट देंगे सब। यही होता रहा है दुनिया में, इस धरती पर। अब इस दौर में सरकार गौरशाही इसीलिए आए कि आज कोई दीन धर्म का, चाहे तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, गीता कुछ भी हो, अब इस दौर में मफहूम बदल चुके हैं। अब इस दौर में यह इंसानियत को रब तक पहुंचाने में नाकाम है। अब इसके बलबूते पर कोई रब तक नहीं पहुंच सकता। अब ये दौर है कि इस समय अब इंसान के बस में नहीं है कि जंगल में जाके भजन भाव करे, और जो है जंगल झाड़ी में पहले पीर फकीर भी जाके चिल्ला मुजाहिदा करते थे। अब इस दौर में कौन जा रहा है? कोई नहीं जाएगा। और जब चिल्ला मुजाहिदा नहीं करेगा, गीता का प्राणायाम आप नहीं करेंगे, जो भगवान कृष्ण ने बताया है वो काम नहीं करेंगे, ऐशो इशरत में आप रहेंगे,
तो आप तो कभी भगवान को नहीं पाएंगे, तो मुश्किल है ना। अब मान लीजिए जो एसी में रहने की आजकल के जमाने के लोगों को आदत है और भगवान का तलब कर बैठा है, हमको भगवान चाहिए और एसी छोड़ेगा नहीं, तो भगवान कहाँ पाएगा? नहीं पाएगा ना। अपने अपने कौरों की जो फौज है ना आपके अंदर बैठी है, उसको मारने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा, कोई कृष्ण को खोजना पड़ेगा। वो कृष्ण जो है ये हमको जो है शस्त्र थमाएगा कि लड़ो, तब हम जाके भगवान को पाएंगे। कहाँ पाएंगे? हृदय में पाएंगे ने? तो अब हृदय में भगवान को लाने के लिए ये काम करना इस दौर में अब बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, हमको तो लगता है नामुमकिन है। अब जब मुसलमान भाइयों ने देखे हैं कि पहले तो गौस और ख्वाजा जंगल में जाके चिल्ले मुजाहिदे करते थे, बहुत सारे बुजुर्गों को हमने अपनी आंखों से देखा है कि रात रात भर सोए ही नहीं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमने अपनी आंखों से देखा है कि सोए ही नहीं। और हम तो बगल में हम रहे हैं, हम रात भर खर्राटे मार के सोए हैं, और मेरा जो बुजुर्ग मित्र लोग रहे रात भर बैठ के अल्लाह ने की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो हम नहीं देख रहे हैं कि है आजकल के पैसे वाले मुसलमान जो है बैठ के अपनी नींद खो के और अल्लाह अल्लाह करे। मुश्किल करता भी है तो माया को पकड़ के करता है ना, है? हाँ, बहुत सारे लोग हम मुसलमानों में भी देख रहे हैं कि अपने घर में एक हुजरा बना लिए और उसमें अपना रोजा नमाज अपना सलात करते हैं, लेकिन दिल में गैरुल्लाह को बैठा के अल्लाह को ले आते हैं। गैरुल्लाह निकलेगा तब नहीं अल्लाह आएगा। अब तो इतना बेशुमार जो है पैसे वाले लोग हैं, इतने ऐशो आराइश में जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों तरफ हिंदू है मुसलमान, कहाँ भगवान को पाएगा? ऐशो आराइश में गुजर रहा है, एसी का कमरा है, खाने का जो 12 विजन है? और वो सारा नार अंदर जाता है, वो आग जो है अंदर उसके कौरों के फौज की वो जो है भोजन हो जाता है। अब फौज जो तुमको मारने के लिए आई है, तुम उसको गिजा दे रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो, उसको घी मलीदा खिला रहे हो। मुसलमान भाई उसको गोटा खिला रहे, नफ्स खा के मोटा जाओ, हमको अल्लाह चाहिए, कहाँ है अल्लाह मिलेगा? नफ्स को मारना पड़ेगा ना, नफ्स मारे तो मिलेगा। नफ्स को आप मार नहीं रहे हैं, आप तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम जो है हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना नमाज पढ़ते हैं, इतना ये इबादत करते हैं, है ना? और अल्लाह ने कहा कि तकब्बुर अगर जरा सा भी आ गया तो गए काम से तेरा सारा इबादत ज़ियारत खत्म। इस दौर के लिए कल की अवतारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हुआ कि चलो बेटा अब तेरे मन का कुछ नहीं है, अब आओ मेरी नजरों पे तकिया कर लो। अब हम कोई इबादत जियारत नहीं कर पाएंगे, अब हम जंगल वंगल में नहीं जाएंगे। अब उनकी नजरों से मेरे अंदर जो है महाभारत का जो जंग छिड़ा है, इस जंग पर फतह हम सिर्फ भगवान काल की अवतार के नजरों से, उनकी दृष्टि से हम ये फतह करेंगे। महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण खड़ा होके यह फतह अर्जुन से करवाया। कलयुग के दौर में वही कृष्ण कल की अवतार के रूप में आके सारी इंसानियत के दिलों में, सारी इंसानियत के अंदर वो महाभारत में वो अर्जुन का फतह करा रहे हैं। यानी कलयुग में जो भी इंसान रब की तरफ जाता है वो अर्जुन के रोल में है, और उस अर्जुन को उस महाभारत के जंग में फतह दिलाने के लिए भगवान काल की अवतार साक्षात खड़े हैं। कैसे साक्षात खड़े हैं? अभी तो सरकार दैवक में है, अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होने के बाद भी चांद में उनकी चेहरा देख के कहा जाता है, हे प्रभु मेरे दिल में भगवान के नाम का संस्कार उतार दें। चांद को देखा, 3 बार राम राम किया, उसके अंदर राम राम का संकीर्तन शुरू हो जाता है। ये है मदद, ये है भगवान कृष्ण का मदद। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय।
सब भवामी जुगे जुगे। यानी धर्म की स्थापना कर लेती है। धर्म क्या है? धर्म दिलों को पाक करके, पवित्र करके भगवान से जोड़ देना, इस दिल को चमका दमका के भगवान को इसमें उतार लेना, यही धर्म है। इसी धर्म को स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे। आज धर्म की हानि हो चुकी है। आप गीता उठाएं चाहे कुरान उठाएं, सब पढ़ने वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कत्लो गारत की ये खेल खेल रहे हैं। ऊपर ही महाभारत कर रहे हैं, अंदर महाभारत नहीं कर रहे हैं। ऊपर ही महाभारत हो रही है, खूब हो रही है। अब वो कहाँ पाएंगे उसको? नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे। यानी इंसान के दिलों में जब जब जो है ये संस्कार, ये अध्यात्म का ये खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो ज्ञान है, यह ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, तब तब हम आएंगे। आज इसी ज्ञान को पुनः इसकी ज्योति जगाए हुए हैं सरकार गौरशाही, और उसी ज्ञान को, जिस ज्ञान के लिए उनका आने का वादा किया है भगवान कृष्ण ने, उसी चिराग को सरकार गौरशाही पूरा सारी इंसानियत के दिलों में जला रहे हैं। धर्म का कोई शर्त नहीं, तू हिंदू है तो हिंदू रह, मुस्लिम है तो मुस्लिम रह, आओ मैं तुम्हारे महाभारत में इस जंग में तुम्हारा फतह कराता हूं। ये सरकार गौरशाही का कौले मुबारक और वादा है। सरकार ने फरमाया था कि एक बार इस रास्ते में अपना कदम डाल दे, जब तक तू अपने रब तक नहीं पहुंच जाता हम तेरा साथ देते रहेंगे। ये ऐसा वादा करने वाला सारी इंसान के बीच और डंका के चोट पर कि जब तक तुम अपने परमात्मा तक पहुंच नहीं जाता तब तक हम तेरा साथ देते रहेंगे। ये कौन है भाई? ये कृष्ण ही हो सकता है। ये तो कृष्ण ही हो सकता है कि सारी मानवता की आत्मा को परमात्मा में विलीन कराने के लिए वो आया है। इस समय उसका नाम है सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिनका चेहरा चांद सूरज हजरे अस्वद महाशिवलिंगम में प्रकट है। उससे भी हमको वो दिलों की रोशनी मिल रही है, जिससे हमारे दिल में जो है ये चमक दमक जाए, जिसमें परमात्मा आके प्रतिष्ठित हो जाए। इसी को कहा था भगवान कृष्ण ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। उनका कहने का मतलब नहीं था कि सारे प्राणियों के, जिन प्राणियों का कल्प का, हृदय का ये सफाई हो गया, उनके लिए कहा कि उनके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।